अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है फ़िश। तो चलें आज हम बनाते हैं सर्दियों के स्टार्ट में ही। इसको आज हम बनाएंगे स्टीम में, बिकॉज़ वैसे हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ये ऑलरेडी इतनी ऑयली होती है और फिर हम इसको फर्दर डीप फ्राई कर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है। ये आपने इसके पीसेस देख लिए, स्लाइसेस इसके। अब इनको सिरका और अजवाइन लगा के हम इनकी स्मेल निकाल देंगे कि फ़िश की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको निकालने के लिए बहुत से टोटके किए जाते हैं, बट मेरा जो आजमूदा टोटका है वो ये है कि मैं सिरका और इसको अजवाइन लगा देती हूँ। थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट आप रख दें। इतनी देर में आप इसकी मैरिनेशन के लिए चीज़ें अरेंज कर लें। नमक, धोड़ा मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और दही 2 चम्मच, लीमू का रस तकरीबन छोटे छोटे 2 लीमू थे, 1 चम्मच बनेगा। अब हमने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, 2-3 दफ़ा इनका पानी चेंज करें और अच्छे से मसल के इसके ऊपर से अजवाइन वगैरह उतर जाए। अच्छे से इसको आप वॉश करें, 2-3 दफ़ा पानी चेंज करें। अब हमने इसको धो लिया प्रॉपर तरीके से। अब मैरिनेशन के लिए हम इस पर लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है, प्रॉपर हर एक पीस पर लग जाए, इसलिए इसको मैंने प्रॉपर तरीके से पहले एक चीज़ को मिक्स किया, देन हमने मसाले डाले, नींबू का रस डाला, थोड़ी सी दही डाली और अब इन सब चीज़ों को भी प्रॉपर मिक्स करके आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। इतनी देर में हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और वही मसाले जात सारे, हल्दी, सूखा धनिया, नमक, सुरख मिर्च और गरम मसाला। और साथ में हम थोड़ी सी लेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑलरेडी यूज है इसलिए थोड़ा कम लिया है। हरी मिर्च काट लीजिए और इन सबको हमने डालना है। एक थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें डाल, थोड़ा सा तो नहीं, 2 चम्मच ऑयल है वैसे। और हमने टमाटर का पेस्ट निकाल लेना ताकि इजी हो जाए बनाना, अगर आप वैसे चाहें तो इट्स अप टू यू। प्याज थोड़े से अच्छे से ब्राउन कर लिए। अब हमने डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से थोड़ा सा हम कर लेंगे सौते। देन हम इसमें डालेंगे तमाम मसाला जात और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटो प्यूरी। देन हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और साथ ही हम थोड़ी सी दही डाल देंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब इसको थोड़ा सा हम दे देंगे दम ताकि ये अच्छे से प्याज इसमें गल जाए। इतने में हमने देखा हमारा हो गया है फ़िश को रखे हुए आधा घंटा। अब इनको हम एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर लेते हैं, 2 पैकेट बना लें। थोड़ा थोड़ा दोनों में आपने मसाला ज़रूर डालना है ताकि इसके अंदर खुशबू जायका हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से आ जाए और रैप अच्छी तरह करें। 2 पैकेट बन गए हमारे। अब हमने पानी लिया कुकर में और इसमें डालने हैं 2 लौंग, थोड़ा सा ज़ीरा यानी आधी चम्मच ज़ीरा डाला और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी। इनका पर्पज़ ये है कि जब स्टीम ऊपर को उठे तो वो भी इसमें अच्छी खुशबू दे, क्योंकि इसमें फ़िश की थोड़ी सी स्मेल होती है या इसमें कच्चापन फील होता है, उससे बचने के लिए। अब हमने इसमें थोड़े से होल कर लेने हैं। आप टूथपिक से होल कर लें ऊपर से नीचे से, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो इसके अंदर से भी निकलता रहे और जो स्टीम के इफ़ेक्ट्स है वो भी इसके अंदर जाते रहें, तो जायका भी रहे, कच्चापन भी ना रहे और पानी अंदर ना खड़ा रहे, ठहरा रहेगा पानी तो इसको अच्छा टेस्ट नहीं देगा। अब इसको हम वेट दे दिया और दे दी बिल्कुल हल्की सी आंच, तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के लिए। हमने इतने में मसाले को चेक कर लेना है। नहीं जी, मसाला तो बड़ा प्यारा सा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा आप चेक कर लें कि कोई गुठली ना रह गई हो प्याज़ों की। बाकी तो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ ग्राइंड था। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेवी कीजिए, तो सब पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है जो कि आप समझें कि 3-4 टेबल स्पून है। और अब हमने खोल ली अपनी फ़िश, पर ये देखें गरम गरम फ़िश हाथ जल रहे हैं मेरे। आपको दिखाऊं, बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी सॉफ्ट सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बिल्कुल माइनर से हल्के से ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। इट्स नॉट अ डीप फ्राई। अब आप कहेंगे इसने कहा था फ्राई नहीं करना। देखिए मैंने जितना सा ऑयल डाला था उसमें से भी हाफ निकाल लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए ताकि फ़िश का जो कच्चापन है वो फील ना हो। इसको बिल्कुल हल्के से ऑयल में हम हल्की सी आंच पे दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा सौते कर लेंगे, लाइक इस तरह से कि बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी पकी हुई है, स्टीम्ड है, नरम हो चुकी है, तो वो फिर ज़्यादा ख़राब होने का डर होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना। बिल्कुल हल्की आंच पे
जल्दी से थोड़ा सा फ्राई करें। दोनों साइड से इसको हमने सौते कर लिया। देन हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बस इतनी सी बात थी। अब हम इसे करते हैं गार्निश लेमन से, हरा धनिया, हरी मिर्च, जो भी चीज़ें आपको इसके साथ पसंद हैं आप इसके साथ अरेंज करें और हम ट्राई करें। मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत के बाद आपका कमेंट ना हो, सब्सक्रिप्शन ना हो तो बहुत ही बुरी बात है। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।